इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे मिथ्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी झूठी बातें बताने वाला हूँ जिनके ऊपर आपको कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। स्पेशली आज के टाइम में आपको वो झूठी बातें पता होनी चाहिए। और जो लास्ट वाला मिथ है, आपको वो तो देखना ही देखना चाहिए। 99% लोगों को उसके बारे में नहीं पता। देखते रहिए लास्ट तक, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नंबर 1 मिथ ये कि अपने स्मार्टफोन्स को हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए, डेस्कटॉप को हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए। और अपडेटेड रखने से आपको टाइमली सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, सिक्योरिटी पैचेस मिलते रहेंगे, आपको टाइमली सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलती रहेंगी, आपको टाइमली एंड्रॉइड के नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। और ये बात सही भी है, लेकिन ये बात हमेशा सही नहीं होती। इनमें कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जहां पर अपडेट करने के बाद में आप बड़ा पछताओगे। वो इसलिए क्योंकि जब भी कोई नई अपडेट आती है, कोई नया फीचर आता है, कोई नया एंड्रॉइड आपके स्मार्टफोन में आता है, अब वो नया है तो ऐसा नहीं पता कि वो कैसा है। उसके अंदर कुछ दिक्कत हो सकती है, कुछ बग हो सकता है, कुछ थोड़ा ज्यादा बड़ा बग हो सकता है जो आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे। और ऐसा भी हो सकता है कि जो ऐप आप अपडेट करने से पहले बड़े आराम से चला रहे थे, डेली उसको यूज कर रहे थे, उस ऐप को आप अपडेट करने के बाद में अपने स्मार्टफोन में ना चला पाओ। इसकी भी पॉसिबिलिटीज हैं और ये मेरे साथ खुद हुआ है। बाकी कई बार कंपनीज जानबूझकर ऐसी अपडेट्स देती हैं जिनसे आपका स्मार्टफोन स्लो हो जाता है, वो धीरे काम करता है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपका फोन वैसे का वैसे फास्ट चलता रहेगा एकदम धुर्राटे से, तब आप नया फोन कैसे खरीदोगे? आप नया फोन तभी खरीदोगे जब पुराने वाला स्लो हो जाएगा। तो कंपनी जानबूझकर पुराने फोन्स को स्लो कर देती है सॉफ्टवेयर अपडेट्स देकर, और इस बात को एप्पल ने खुद ऑफिशियली अपने मुंह से कबूल किया है। तो हाँ, अपडेट करना चाहिए, अपडेट करना बहुत अच्छी बात है, रेगुलरली करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा अपडेट करने से फायदा ही होगा। 95% टाइम फायदा होगा, 5% टाइम कुछ नुकसान भी हो सकता है। और अपडेटिंग वाली बात सॉफ्टवेयर के साथ ही नहीं, हार्डवेयर के साथ भी लागू है। मान लीजिए कोई नया एकदम लेटेस्ट हार्डवेयर, कोई लेटेस्ट स्मार्टफोन मार्केट में आया और आपने उसको जाते ही खरीद लिया एकदम नए नए वाले को। अब वो एकदम नया है तो पता नहीं कि भाई साहब वो कैसा है, उसके अंदर कई सारी दिक्कतें आ सकती हैं। उसके अंदर कोई हीटिंग का इशू आ सकता है, कोई बैटरी का इशू आ सकता है, कोई डिस्प्ले का इशू आ सकता है, और भी कई तरह के इशूज उसके अंदर आ सकते हैं। और अगर आप बड़ी सिटी के अंदर हैं तो हो सकता है कि आपको ब्रांड थोड़ा सपोर्ट करे और रिप्लेस कर दे या फिर उसको ठीक कर दे। लेकिन अगर आप किसी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पर सर्विस सेंटर इतने अच्छे नहीं है, वहाँ पर आप बड़ा पछताओगे, क्योंकि इतनी आसानी से आपका स्मार्टफ़ोन रिप्लेस नहीं होगा। वो सर्विस सेंटर वाले बोलेंगे कि भई आपकी गलती है। तो डेफ़िनेटली जो कहावत है ओल्ड इज़ गोल्ड, ये एकदम सत्य है। और स्पेशली आपको फर्स्ट बैच किसी भी स्मार्टफ़ोन का बाय नहीं करना चाहिए। फर्स्ट बैच मीनिंग जो सबसे पहले फ़ोन तैयार होते हैं उनको बिल्कुल बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें डिफेक्ट्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ओल्ड इज़ गोल्ड की एक बहुत ही अच्छी कहानी मैं आपको बताता हूँ। मारुति 800 कार, उसको 2014 के अंदर बंद किया गया था। वो 90s के दौर से चली आ रही थी वो कार। सबसे पहली कार, सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार, सबसे लंबे टाइम तक चलने वाली कार। उसको 2014 के अंदर कंपनी ने जानबूझकर इंटेंशनली बंद कर दिया, उसकी प्रोडक्शन को बंद कर दी। क्योंकि जो उसकी कॉम्पिटिटिव कार आई थी अल्टो 800, वो भी सेम कंपनी की थी। उस अल्टो 800 और मारुति 800 की प्राइसिंग लगभग सेम थी, ज़्यादा उनके अंदर डिफरेंस नहीं था। लेकिन फिर भी लोग मारुति 800 को प्रेफ़र कर रहे थे, क्योंकि मारुति 800 ज़्यादा रिलायबल थी, ज़्यादा मतलब उसके ऊपर भरोसा था, कोई भी मेंटेनेंस उसको नहीं चाहिए थी, किसी भी छोटी सी गली के अंदर से वो निकल जाती थी। तो अल्ट्रो 800 लोग लें, इसलिए कंपनी ने जानबूझकर मारुति 800 की प्रोडक्शन को स्टॉप कर दिया। अगर दोस्तों आप किसी ऑफलाइन स्टोर के अंदर जाएंगे या फिर ऑनलाइन भी अगर आप सर्च करेंगे कि भाई 8 जीबी की पेन ड्राइव, 8 जीबी की पेन ड्राइव आप मांगेंगे, तब आपके सामने 3-4 अलग अलग ऑप्शन दुकानदार लाकर रख देगा। एक होगी कि भाई सब में 8 जीबी का स्पेस है, 8 जीबी की स्टोरेज है, एक है 200 रुपए की, एक है 500 की, एक है 1000 की, एक है 1500 की। 4 आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगी। अब जो आदमी आम इंसान है, जिनको टेक के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, वो भी 200 रुपए वाली खरीदेंगे। सस्ती है, क्या दिक्कत है, सस्ती है तो और क्या चाहिए। और 8 जीबी की स्टोरेज इसमें मिल रही है, वही 8 जीबी की स्टोरेज 1500 वाली में मिल रही है। लेकिन उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। जो 200 रुपए वाली पेन ड्राइव है, उसको भरने में या फिर उसके अंदर कोई भी डाटा ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसकी जो डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड होती है वो बहुत ही कम होती है, और उसके जो जॉइंट्स होते हैं, उसका जो सर्किट होता है, सामने जो यूएसबी का पॉइंट होता है, उधर जो जॉइंट्स होते हैं, वो भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। कुछ ही टाइम बाद में वो ढीली हो जाएगी, कुछ ही टाइम बाद में वो खराब हो जाएगी। और वहीं पर जो कुछ ब्रांडेड वाली है, सबसे महंगी वाली है, उसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी डाटा की ट्रांसफ़र स्पीड मिलेगी। फॉर ए नॉर्मल कंप्यूटर अगर आप अच्छी ब्रांडेड पेन ड्राइव बाय करते हैं तो आपको 80-90 तक की स्पीड मिल जाएगी, एमबीपीएस तक की स्पीड मिल जाएगी। वहीं पर जो सस्ती वाली है उसके अंदर आपको 20-25 एमबीपीएस तक की स्पीड ही मिलेगी। लास्ट मिथ एंड सबसे इंपॉर्टेंट मिथ, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा विश्वास करते हैं कि भई आईफ़ोन के अंदर कभी वायरस नहीं आ सकता, मैक के अंदर कभी वायरस नहीं आ सकता। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। हालाँकि
एप्पल भी 2012 से पहले तक ये कहता था कि भाई हमारे प्रोडक्ट 100% वायरस प्रूफ हैं, इनके अंदर वायरस आने का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन 2012 के अंदर ऐसा वायरस आया कि उसने मैक को भी इन्फेक्ट कर दिया, वो मैक के अंदर भी घुस गया और मैक के अंदर भी वायरस फैल गया। जैसे ही वो मैक कंप्यूटर के अंदर घुसा, एप्पल के कंप्यूटर के अंदर घुसा, एप्पल ने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया कि हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे मैक के अंदर कभी वायरस नहीं आ सकता। उसके बाद से एप्पल ने आज तक नहीं कहा कि हमारे कंप्यूटर में वायरस नहीं आएगा, हमारे आईफ़ोन में वायरस नहीं आ सकता। वायरस आ सकता है, किसी में भी आ सकता है, आईफ़ोन में भी आ सकता है और एंड्रॉयड में भी आ सकता है। हालाँकि आईफ़ोन में वायरस के चांसेस कम रहते हैं आने के, एंड्रॉयड में चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं वायरस के आने के। लेकिन इसके भी कुछ रीज़न्स हैं। अब क्योंकि आईफ़ोन के अंदर आप गूगल से या फिर किसी भी थर्ड पार्टी जगह से कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते, तो वहाँ से वायरस के आने का रिस्क एकदम खत्म हो जाता है। ऐप स्टोर के ऊपर जितने भी ऐप्स लिस्टेड हैं, उनको सबसे पहले एप्पल चेक करता है कहीं इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और जब एप्पल पूरा श्योर हो जाता है कि ये एकदम सेफ है, उसी के बाद वो ऐप स्टोर के ऊपर लिस्ट होती है। डायरेक्टली कोई भी ऐप स्टोर के अंदर ऐप लिस्ट नहीं कर सकता। तो अब 2 तरीके थे मैक्सिमम वायरस आने के, और वो दोनों तरीके एप्पल ने ब्लॉक कर दिए। वहीं पर एंड्रॉयड के अंदर आप गूगल से डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पर कोई भी ऐप चढ़ा सकता है, कोई भी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, और दोस्त ने आपके साथ ऐप शेयर कर दी, वो ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी एपीके, मोटेड एपीके, आप किसी भी तरह की एपीके इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको पूरी छूट मिलती है। तो अब यहाँ पर डेफिनेटली यार वायरस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं पर अगर आपको चाहिए कि आपको सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, तब आप प्ले स्टोर से हो सके तो ऐप डाउनलोड कीजिए और किसी भी दूसरी जगह से ऐप डाउनलोड मत कीजिए, और आपके एंड्रॉयड के अंदर भी कोई वायरस नहीं आएगा, और वायरस अगर आना होगा तो इसके अंदर भी आ जाएगा। सिक्योरिटी आपके हाथ में है, आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप सब कुछ सामने रख देंगे, खुला रख देंगे, तब आईफ़ोन के अंदर भी वायरस आ जाएगा, और अगर आप थोड़ी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे तब एंड्रॉयड के अंदर भी कभी भी वायरस नहीं आएगा। यही थी दोस्तों कुछ झूठी बातें जिन पर आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर कमेंट्स में बताना, और अगर अच्छा लगा लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।